तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं कि ये कौन सी क्लिप है, सडनली ये क्या आ गया। तो ये हमारे यहाँ मेरी ननंद के जो ससुर जी है उन्होंने किया हुआ है समूह विवाह, यानी कि हमारे यहाँ समूह लग्न बोलते हैं इसको। जो सामूहिक विवाह होता है वो है मेरे ससुर जी और मेरी ननद के ससुर जी दोनों ने मिलके ये सब कुछ किया हुआ है। तो बहुत ही भव्य आयोजन था, बहुत ही अच्छा था। थर्ड पहले तो बहुत सारे पार्टनर मिलके करते थे, अब लेकिन ये 2-3 लोग मिलके कर रहे हैं तो इसलिए थर्ड है। वैसे तो ये लगभग 10वीं बार का होगा, 10 सालों से चलता आ रहा है ये सब कुछ। फरवरी में हमारे यहाँ हमेशा सामूहिक विवाह होता ही है और ભગવાન દ્વારકાધીશના શિવાજી 108મી પર 111 દીકરીઓ આજે લગ્ન કરી છે। तो ये गुजरात के बहुत बड़े अभिनेता हैं और इनके पापा भी बहुत बड़े नेता थे। जो लोग गुजराती हैं वो लोग समझ चुके होंगे। तो ये भी आए थे, बहुत बड़े बड़े जो गुजराती बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं सभी को बुलाया गया था, सिंगर्स थे और बहुत ही भव्य आयोजन होता है। हर साल हमारे यहाँ पे ये होता है। बस ये एक पुण्य का काम है। 111 लड़कियों की शादी थी और अच्छी तरह से हो चुकी है सब कुछ। 2-3 महीनों से चल रही थी इसकी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से। और ये उसके इसीलिए 2-3 दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। हमारे घर का ही फंक्शन था तो ऑब्वियस बात है कि घर का फंक्शन है तो हम लोग वहाँ पे टाइम भी देंगे। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और व्लॉग नहीं दे पा रही थी। उसके बाद ये क्लिप है कल सुबह की। कल सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेज दिया था मैंने, हम लोग आ गए थे। उसके बाद मैंने एक व्लॉग आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। उसके बाद कल ना फिर मुझे शॉपिंग के लिए जाना पड़ा था। तो फिर से मैं बहुत शादियां हैं जैसे कि आप सभी को पता है, इस वजह से मैं व्लॉग आजकल रेगुलर शेयर नहीं कर पा रही हूँ। सुबह सुबह बस लग गई हूँ, सीधा बेडरूम में आ गई हूँ। हस्बैंड के साथ कुछ यहाँ पे बातचीत चल रही है मेरी और क्लीनिंग में मेरा सुबह का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो मॉर्निंग वाला रूटीन। और यहाँ पे अब होगी साफ़ सफाई अच्छी वाली बढ़िया और तगड़ी तरीके से। और सच बताऊँ 2-3 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया ना, तो अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाए हैं, बहुत दिन हो गए हैं। मतलब इस तरह का फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ गई थी, घर 2-3 दिन बंद था तो। और आज भी मुझे जाना है बड़ौदा। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है वडोदरा से, सॉरी मुझे माफ़ी चाहूँगी उनसे, क्योंकि जैसे ही ये व्लॉग देखेंगे ना मुझे अच्छी तरह से डांटने वाले हैं। क्योंकि हमारी बातचीत हुई थी कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी उनसे मिलने जाऊंगी, लेकिन कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं उनसे मिल नहीं पाई थी। तो सजन जी, सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगती हूँ और नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तब ज़रूर आपसे मिलने आऊँगी। आपसे मिले बिना मैं नहीं जाऊँगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। अभी शादियाँ चल रही और बच्चे ना दोनों घर पे थे। हम निकले थे घर से 3 बजे और सुबह सुबह सारा काम में लग गई हूँ। यहाँ पे मैं डाइनिंग की सफाई कर रही हूँ, बेडरूम मेरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद अब मैं ना सारे बर्तनों को अपनी जगह पे अरेंज कर लूँगी। तो शॉपिंग शादियों की ही करनी है मुझे, बच्चों की हो चुकी है, हस्बैंड की भी हो चुकी है। मैं अकेली लास्ट में बाकी रही। और सच बताऊँ ना तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। मैं ना अपना लास्ट में ही रखती हूँ ताकि पहले जितना भी हस्बैंड और बच्चों का जो भी करना हो वो एक तरफ से हो जाए, उसके बाद मैं शांति से अपना कामकाज करती हूँ। तो यही रीज़न है कि मैं सबसे लास्ट में बची। और सबसे लास्ट में रहने का ना मेरा एक बहुत अच्छा बढ़िया वाला ना बेनिफिट है कि हस्बैंड ना मेरी तगड़ी तरीके से ना शॉपिंग करवाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ सबका हो गया, मैं अकेली रह जाती हूँ हर बार। लेकिन हम लेडीज़ों का क्या होता है, देखिए घर में अलग चाहिए होते हैं, रेगुलर में हमें टी शर्ट लोअर चाहिए होते हैं घर में। बाहर जाते हैं तो हमारे कुर्ता लेगिंग्स हो गए, ड्रेस हो गए, ये सब अलग होते हैं। अब शादी में जाना है, अगर ससुराल में जाना है तो हमारे यहाँ कंपलसरी साड़ी या फिर हम चोली ही पहनते हैं। ट्रेडिशनल पूरा कंपलसरी ट्रेडिशनल होता है, हमें घूंघट लेना होता है। आप लोगों ने 1-2 शॉर्ट भी मेरे देखे होंगे, एक शॉर्ट भी मेरा देखा होगा जिसमें मैंने सर पे पल्लू लिया हुआ है। वो भी हमारा ही कैफ़े है, तारापुर में है। अगर आप लोग गुजरात से हो और तारापुर वाले जो हाईवे से निकल रहे हो तो ज़रूर जाके वहाँ पे विज़िट करना। स्पाइस हब हमारा खुद का ही कैफ़े है, अभी अभी ओपनिंग हुई है उनकी। 1-2 बार मैंने आप लोगों से व्लॉग में शेयर भी किया हुआ है। और
तो मैं बोल रही थी कि हाँ, साड़ी चोली भी अलग से चाहिए होते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे शादी में जाना हो तो हमें वेस्टर्न गाउन चाहिए होते हैं। तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लेडीज़ों की कि जो चलती ही रहती है, और साड़ी एक बार पहनते हैं उसके बाद फिर ना दूसरी तीसरी बार पहने नहीं जाती। इसलिए मैं ना कम से कम शॉपिंग करती हूँ अपने लिए, क्योंकि हम ना अलट पलट कर लेते हैं, बहनों की, भाभीयों की, नंदों की, सब देवरानी जेठानी सब कुछ ना एक दूसरे का मेल मिला के पहनते हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े को वॉश करने के लिए, क्योंकि 2 दिनों से हाथों से ही कपड़े वॉश होते जा रहे थे मेरे। मैं बिल्कुल भी ना मशीन वॉश नहीं कर रही थी, लेकिन आज मुझे जाना है वडोदरा शॉपिंग के लिए। और सबका यही हाल होता है, जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ की चीज़ें पसंद नहीं आती। हमारे यहाँ आनंद विद्यानगर में ना सब लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, और हम आनंद विद्यानगर वाले ना दूसरे सिटीज़ में जाते हैं। तो चलता है। अब मैं बना रही हूँ पुलाव यहाँ पे। नहाना धोना, मेरा झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम यहाँ तक फिनिश हो गए थे। बस अब मुझे खाना बनाना था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के आने के तुरंत बाद हमें निकलना था। लेकिन हुआ ये था ना कि बच्चे आए, खाना पीना उनका हुआ सबका, तब तक ना 2:30 बज गए थे। और 2:30 युग का जो आई कार्ड है वो लेने जाना था, नया बनवाने दिया था। तो ऐसा करते करते हमारे यहाँ से निकलते निकलते ही 3 बज गए थे। तो आज खाने में बन रहा है वेज पुलाव। भैया विंटर का मौसम है और पुलाव ना बने तो फिर खाने का मज़ा ही क्या। और इस विंटर में तो बहुत कम पुलाव बना है मेरे घर पे। और हुआ ये था ना कि अगली नाइट को भी मैंने पुलाव ही बनाया हुआ था। तो बस कुकर में पुलाव का कोई ज़्यादा वो नहीं होता, सब्ज़ी डाली, मसाले डाले, जितना चावल है उसका हाफ़ पानी डालना है। मैंने 2 कटोरी यहाँ पे चावल लिए थे, 2.5 कटोरी, तो मैंने 1.5 कटोरी पानी डाला था। और बहुत अच्छे से खिले खिले से चावल बन गए थे। और हम लोग निकल चुके हैं, आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे मैं फ्री पड़ूँ और मेरी नौटंकी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बस चलिए, आप लोग भी हमारे साथ आज शॉपिंग करने के लिए बड़ौदा के ना सबसे चिपेस्ट मार्केट में गए थे हम लोग। क्योंकि वहाँ पे ना वैसे नाम चिपेस्ट है, लेकिन चिपेस्ट चीज़ें नहीं होती, सस्ती नहीं होती है। हम लोग बड़ौदा में एंटर कर चुके हैं। और वो मार्केट में ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, और सच बताऊँ ना तो मैं लेने गई थी अपने लिए ट्रेडिशनल कपड़े, साड़ी और चोली लेने के लिए। लेकिन मैं साड़ी और चोली में से कुछ नहीं लाई हूँ। कुछ अलग ही लेकर आई हूँ, जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। इसमें तो नहीं हो पाएगा। तो बस हम लोग बड़ौदा सिटी में एंटर हो चुके हैं। और सच बताऊँ ना तो मेरा फेवरेट सिटी है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ना एक तो ये बड़ा सिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ना इसका प्लस पॉइंट है कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है। जितना जितना बड़ा ये सिटी है उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पे। जितना हमारे यहाँ आनंद विद्यानगर में ट्रैफिक होता है, बिल्कुल उतना ही ट्रैफिक होता है। और सभी जगह के सभी चीज़ों से, मतलब रहने के लिए बहुत सारी, बच्चों के लिए यहाँ पे अच्छी अच्छी सी एकेडमीज़ है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब यूँ समझ लो आप लोग कि 110% है। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। आप देख सकते हो रोड भी एकदम खुले खुले से, और एकदम साफ़ सुथरा सिटी है, अच्छा है। चलिए, मैं मार्केट में आ चुकी हूँ। तो ये है मांडवी बाज़ार, बोलते हैं इसको। मांडवी और मंगल बाज़ार के बीच वाला रास्ता है ये। और यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। हस्बैंड, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक होती है। इससे पहले मैं कुछ एक चीज़ लेकर आई हूँ जो हमारे समाज का ट्रेडिशनल होता है। इस बार मुझे वो पहनने का मन हो गया है। और ये देखिए, मैं ना चलते चलते आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे बता रही। तो यहाँ पे ना हस्बैंड पार्किंग करने के लिए जा रहे थे, कार तो मैं बीच में ही उतर गई थी, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं है। पार्किंग यहाँ से बहुत दूर है। मैंने उनको बोला आप चले जाइए, मैं चलती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें। और ये ना मेरा सबसे फेवरेट मार्केट है। क्योंकि यहाँ पे ना लो प्राइस में आपको हैवी से हैवी और अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपको चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और बढ़िया तरीके से बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर थोड़ा हो जाता है 21-20, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन हम लेडीज़ ना मतलब कि जो बार्गेनिंग है उसमें तो एक्सपर्ट होते हैं। साड़ीज़, चोलीज़ और कटलरी, जो भी लेडीज़ के लिए चीज़ें चाहिए होती है वो सारी की सारी यहाँ पे मिल जाती हैं। और इसीलिए ये सिटी और ये वाला मार्केट मेरा फेवरेट है। और मेरे साथ ना एक कांड हो गया बड़ौदा में। मैं ना यूट्यूब पे वीडियो देख के ही गई थी। वहाँ का एक मार्केट है कुणाल 4 रास्ता। तो इसीलिए मैंने यहाँ से ना ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी। देखिए, आप लोग ना कभी भी इस तरह की चीज़ मत करना। मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक की कि यहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं ली। और मुझे लगा हाँ भाई, कुणाल 4 रास्ता है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत लो प्राइस में मिलती है। लेकिन जैसा कि वीडियो में दिखाते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं आप लोगों से आगे शेयर करती हूँ। मैं वहाँ गई थी
तो हमारे यहाँ से तो आधे घंटे का ही रास्ता है, बड़ौदा का ज़्यादा नहीं होता है। गाड़ी अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हो तो आधे घंटे में आप आराम से पहुँच जाओगे। और उसके बाद मैं पूरा मार्केट घूम घाम के मुझे जो चाहिए थी वो चीज़ें लेके निकल चुकी हूँ। और ये है बड़ौदा का सबसे फेमस सूरसागर तालाब। और यहाँ पे बहुत बड़ी प्रतिमा है भगवान शिव जी की। बहुत बड़ा है ये एरिया और बहुत सुंदर भी है, तो वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और अब मैं वहाँ सामने गाड़ी पड़ी हुई है, हस्बैंड वहीं पे है पार्किंग में ही बैठे हुए हैं। और मैंने उन्हें ही बोल दिया था कि आप ना ऐसे ही गाड़ी में बैठे रहो, मेरे पीछे मत घूमो, नहीं तो ना आपके पैर दुखने वाले हैं। क्योंकि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, मैं बहुत चीज़ों को देखती हूँ, बहुत एक्सप्लोर करती हूँ, उसके बाद शॉपिंग कर दूँ। मैं सीधा किसी भी चीज़ को ऐसे आँख बंद करके पसंद आया ले लिया, वो वाला शॉपिंग का मेरा ट्रिक बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी चीज़ें यूनिक होती है, ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। और ये मैं नहीं बोलती हूँ, जो लोग मैं जब जब मैं चीज़ें पहनती हूँ तब जो मेरे रिलेटिव्स है वो लोग बोलते हैं, खास करके ऐसे मौक़ों पे जब भी हमारे यहाँ शादी या कुछ भी फंक्शन होता है, मैं सबसे अलग ही होती हूँ। क्योंकि मतलब ये अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना इस तरह की एक आदत है कि सबसे अलग चीज़ें पहनना मुझे पसंद है। और सबसे सस्ती चीज़ें होती है मेरी, कभी भी कोई इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं होती हैं। तो बस निकल चुके हम लोग फिर से वहीं कुणाल 4 रास्ता वाले मार्केट में जाने के लिए। देखते हैं अब रास्ता मिलता है नहीं, चीज़ें कैसी मिलती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप लोग भी शेयर कर लीजिए मेरे साथ बड़ौदा सिटी के। और ये यहाँ के बहुत ही फेमस मनमोहन समोसा है, जो जहाँ पे यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हमेशा खाते हैं। मतलब एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे एक ही इंसान बैठ सकता है, दूसरा तो बैठ भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ के समोसे जो होते हैं वो हटके होते हैं, एकदम अलग। चलिए अब एंजॉय करते हैं गाड़ी में बैठे बैठे। और बच्चों के लिए पैक भी करवा लिए, बच्चे दोनों घर पे हैं तो हस्बैंड को भी खिला रही हूँ क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो खा नहीं सकते हैं। और मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था भैया का, पता नहीं क्यों सडनली ना क्या हो गया था उनको, वो गिर गए थे। तो यहाँ पे सब उठा रहे थे, इसीलिए ट्रैफिक जैसा थोड़ा सा हो चुका था। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं कुणाल 4 रास्ता मार्केट में। यहाँ पे मार्केट का कोई नाम नहीं है, बस एरिया का नाम कुणाल 4 रास्ता दिया हुआ है। और अंदर पार्किंग की बहुत अच्छी सी जगह थी। और आते ही ना मुझे एक शॉप दिख गई जहाँ पे मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी। लेकिन वहाँ पे देख के मैं खुश भी हो गई थी और भैया मुझे देख के हंसने भी लगे थे, मैं इस तरह बच्चों की तरह खुश हो गई थी। तो लेकिन हुआ ये था ना कि उसके बाद मुझे कोई भी चीज़ बढ़िया तरीके से पसंद नहीं आई। हाँ, कुछ साड़ीज़ थी जो बहुत अच्छी थी, एक आध मैंने ली भी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले आप लोग मेरे साथ आइए, चलिए मार्केट तो देख लीजिए। अभी लगना ही स्टार्ट हुआ था, 5 बजे थे यहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो बहुत सारी शॉप लग चुकी हैं, बहुत सारी बाकी थी, ऐसा सब लोग बोल रहे थे। हम लोग तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं। और ये बड़ौदा का सबसे सस्ता वाला मार्केट है ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन सच बताओ ना तो यहाँ पे शोरूम से भी ज़्यादा महंगी चीज़ें थी। इस वाली चोली का तो बाप रे, मुझे 9 से 10 हज़ार रुपये कीमत बोली गई थी, जो मार्केट में जो शोरूम में भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। बस यहाँ पे सभी जगह पे ना मैं एक्सप्लोर करते जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ चीज़ों को। और थी कुछ साड़ीज़ भी थी, अच्छा भी था, ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे ना कोई भी साड़ी लो 500 की 2 भी थी, कोई भी नहीं सॉरी, कुछ साड़ीज़ 500 की 2 थी, कुछ 400 की 2 थी। और ये जो मैंने ली है ये 400 की 1 थी। तो ये मैंने मेरे देवर के हल्दी की रस्म के लिए ली है, कॉटन की है, बहुत बढ़िया साड़ी है। तो ये वाली मुझे 400 रुपये में पड़ी थी और सच्ची में बहुत अच्छी साड़ी भी थी ये वाली। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।